असेंबली इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के बाद उमर अब्दुल्ला के घर पर इस वक्त जश्न का माहौल है और मेरे साथ उमर अब्दुल्ला के बेटे ज़मीर अब्दुल्ला है जो बात करेंगे। ज़मीर, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा मैंडेट मिला है कश्मीर से आपको, तो कैसा प्यार मिल रहा है? कश्मीर के लोग जो है आप एक एक करके यहाँ पर आ रहे हैं, आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, हमारा मैंडेट नहीं है ये, कश्मीर के लोगों, जम्मू कश्मीर के लोगों, उनका मैंडेट है, कश्मीर के अवाम का मैंडेट है। ये उमर साहब की जीत सिर्फ उमर साहब की जीत नहीं है, ये अवाम की जीत है। 10 साल के बाद यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। 10 साल के बाद ये सोचने की बात है कि 10 साल क्यों लगे, जब मरकज़ ने सालों साल कहा है कि यहाँ नॉर्मल सी रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन था उस पर हम क्यों चले? मरकज़ को खुद अपने हिसाब से यहाँ इलेक्शन कराना था 10 साल में, तो क्यों मजबूर हुए? वो नहीं कराया यहाँ पर। तो पहला सवाल मेरा वो रहेगा कि 10 साल क्यों लगे? बिल्कुल। तो अभी आप कैसे देखते हैं ये गवर्नमेंट जो बनेगी यहाँ पर कितनी स्टेबल रहेगी, क्योंकि एलजी भी यहाँ पर है और सेंटर के साथ भी कन्फ्रंट्रेशन कई टाइम से चल रही है, तो क्या लग रहा है आपको ये स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी? क्यों नहीं? ये सबसे जो बहुत साल के बाद हमें स्टेबल गवर्नमेंट मिल रहा है। हम पूरी मेजॉरिटी से यहाँ आए हैं, चूँकि जम्मू कश्मीर के लोगों को पता था कि अगर जो हमारे साथ पिछले 6 साल 7 साल हुए जा रहे हैं, स्टेबल गवर्नमेंट ही है जो हमें इससे निकाल पाए। इसलिए आप देखें, वोट यहाँ पर फ्रैक्चर नहीं हुए। जो मरकज़ की पूरी कोशिश थी कि यहाँ मैंडेट फ्रैक्चर किया जाए। देखिए कितने उम्मीदवार आए, 30 एक सीट पर। क्यों? पहली बार देख रहे हैं। और जम्मू में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनकी पूरी कोशिश थी कि जम्मू कश्मीर में ये मैंडेट फ्रैक्चर किया जाए और जम्मू में ये मैंडेट कंसोलिडेट की। पर जम्मू कश्मीर के लोगों ने इससे ये देखा, इन्होंने इनको पता था और इसलिए इन्होंने एक पार्टी चुनी। उनको पता था कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक आवाज़ रहेगी लोगों की, और उनको पता था कि हम उनके साथ जुड़े रहेंगे, जुड़े हैं सालों साल। शेख साहब, फ़रूक साहब, अब उमर साहब। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल ज़मीर साहब आपसे जानना चाहूँगा, जिस हिसाब से आपको देखा गया लोकसभा इलेक्शंस में आप कैंपेनिंग करते हुए दिखाई दिए और उसके बाद विधानसभा के इलेक्शंस में, क्या अगला कदम आपका जो नेक्स्ट असेंबली इलेक्शंस आ रहा है, आप गांधरबल से कॉन्टेस्ट करने वाले हैं क्या? देखिए, बहुत से लोग पूछते हैं मुझे, ये सवाल पूछते हैं। मेरे को कुर्सी से ना कुछ है, ना कुछ रहा है, ना कुछ रहेगा। मेरा प्यार लोगों के साथ है, लोगों का प्यार मेरे साथ है। लोगों की बात मैं डालूंगा और इससे ज़्यादा मैं नहीं। मेरा कोई इरादा नहीं है और ना कोई प्लान है। अभी आपका कोई प्लान नहीं है पॉलिटिक्स में, तो आप आ गए हैं कि बहुत से लोग फिर से ये कहते कि हम पॉलिटिक्स में आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम वकील हैं। बिल्कुल। मैं सालों से वकालत कर रहा हूँ। 2019 के बाद जो हुआ, मेरे से सहा नहीं गया, तो मुझे आना पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि जम्मू जो मरकज़ की हुकूमत है, ये जम्मू कश्मीर को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरे तरीके से कमज़ोर करना चाहती है, और ये मेरे से नहीं सहा गया। तो रीज़न वही था जो आप सियासत में आ गए, जो 2019 में एब्रोगेशन हुआ? No, but I'm not in politics. I'm not in politics. I'm here for the people. I'm here to put the word of the people out, because I've seen how they've been muzzled. You see, for the past 6 years, what has the centre done to the people of Jammu Kashmir here? And the result that you see today is an example, is showing the mandate that Jammu Kashmir National Conference has gotten today showcases what people of Jammu Kashmir have suffered. Otherwise, for how many years such a mandate has not been given? It's something that people all over the country, if not all over the world, should think about, that why has this mandate come about? People need to introspect and see that people of Jammu Kashmir are suffering. That what has been done to them for the last 6 years is not right. How many people, जो हमारे नौजवान हैं, कितने को जेल में डाला गया है? Years, for years. कोई 6 साल 7 साल क्यों किया गया है? क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो आवाज़ है, मरकज़ ने पूरे तरीके से इसको बंद किया है, पूरी तरीके से। क्योंकि जो 370 का जो उनका फैसला था हटाने में, जो सब इन्होंने 2019 में किया, लोग दे डोंट वांट इट। तो उसी के अगेंस्ट आपको आज मैंडेट मिला है? नहीं, पार्ट ऑफ इट। देखिए, पार्ट ऑफ इट वाज अ सेंटिमेंट अगेंस्ट बीजेपी, बट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नो that Jammu Kashmir National Conference has always stood by people of Jammu Kashmir.
It's not 10 years, it's not 5 years. They've stood by them since and before time of independence. Since Sher-e-Kashmir, Sheikh Mohammedullah time, then Farooq Saab's time, Omar Saab's time, we have stood by everything that the center has put against us. Why is that? How are we still here today? People need to introspect and see we are here today because we have always stood by the people of Jammu Kashmir. Even for the last 6 years, if you see, if there is one party that has suffered and one party where the center has done everything to weaken, is National Conference. Everything. ये आप पार्लियामेंट इलेक्शन देखिए, वहाँ क्या किया इन लोगों ने, क्या कोशिश नहीं इन्होंने किया, पर हम यहाँ खड़े हैं क्योंकि लोग हमारे साथ हैं और हम लोग के साथ खड़े रहेंगे बस। थैंक यू ज़हीर, आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया।